देश में पिछले कुछ सालों से सत्ताधारी दल की तरफ से धार्मिक ध्रुवीकरण की कुछ ज्यादा ही कोशिश की जा रही है और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। धर्म के नाम पर विवादों को जानबूझकर उठाया जा रहा है और फिर इस विवाद को वोटों में बदला जा रहा है। राजनीतिक दल इसके सहारे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है और देश दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। देश में लगातार बढ़ते इन मामलों को देखकर देश के भविष्य की चिंता होती है कि देश किस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें एक खास वर्ग और समुदाय को ही निशाना बनाया जाता है। अब इसी बीच एक नया मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और वो मामला है लुलु मॉल से जुड़ा, जहां कुछ लोगों को नमाज पढ़ना भारी पड़ गया और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या एफआईआर होना जायज है? क्या एक खास धर्म को अब पूजा करने की भी आजादी नहीं मिलेगी और अपने ही देश में इस वर्ग को डर कर रहना होगा? क्यों एक खास समुदाय को इतना डराया और दबाया जा रहा है? इसी विषय पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, लोगों की आंखों पर पिछले कुछ सालों में धर्म का चश्मा इस कदर चढ़ गया है कि किसी भी मुद्दे को तूल दे दिया जाता है और एक खास समुदाय को टारगेट करके हुए उनकी किसी भी चीज पर आपत्ति जताई जाती है। तो यह आपत्ति जताना कितना जायज है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर विवाद क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल में नमाज पर बवाल शुरू हो गया है। मॉल में नमाज पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला है। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर हंगामा मचा दिया है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन अब हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पाठ की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि 10 जुलाई को खुले इस लुलु मॉल को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के साथ ही अब इस पूरे मामले में बीजेपी की भी एंट्री हो गई और बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने भी लुलु मॉल में नमाज पर ऐतराज किया है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाज पढ़ने वाले अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करा दिया है। साथ ही मॉल प्रबंधन सफाई दे रहा है कि यहां धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं है। हिंदू संगठनों ने बीते दिन यानी गुरुवार को मॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने नमाज का एक और नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि लुलु मॉल नहीं, लुलु मस्जिद है। यहाँ पर जमीन खरीद कर अलग ही एजेंडा चलाया जा रहा है। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के कारण शुक्रवार को देखते हुए मॉल की सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी है। लखनऊ में लुलु मॉल को चालू हुए अभी 4 दिन हुए हैं, लेकिन इस मॉल को हिंदू, मुस्लिम और धर्म के खांचे में बांट दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी? यह सवाल अब उठाया जा रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लुलु मॉल के प्रबंधक पर जब दबाव बनाया गया तो उसने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन जैसे ही ये एफआईआर हुई, मामला गर्मा गया और सवालों की बाढ़ आ गई कि अगर संसद में पीएम पूजा कर सकते हैं तो मॉल में नमाज पढ़ने पर इतना बवाल क्यों? जब रफाइल की पूजा की जाती है तो सवाल नहीं होता, लेकिन नमाज पढ़ने पर हंगामा मचा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब स्कूलों और कॉलेजों में सरस्वती पूजन का आयोजन होता है तो इसे देश की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश होती है। इसके बचाव में हिंदू संगठन और बीजेपी नेता तमाम तर्क देते हैं, लेकिन स्कूल परिसर में नमाज पढ़ी जाए तो बवाल मच जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब एक धर्म विशेष के ही पूजा करने के तरीके और जगह पर आपत्ति जताई गई है। आपको याद होगा कि पिछले साल सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे ने भी खूब जोर पकड़ा था। इस पर बवाल मचा था, मामले को जबरदस्ती तूल दिया गया था, जबकि कहीं भी नमाज के लिए सड़क पर जाम नहीं लगाया जाता था, ना ही ट्रैफिक रोका जाता था। बाद में हिंदू संगठनों के दबाव में यूपी सहित कई जगह पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। अपने आदेश में योगी सरकार ने सार्वजनिक इलाकों में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि 3 महीने बाद नवरात्रि के दौरान भी ये प्रतिबंध जारी रहेंगे? दुर्गा पूजा पंडालों पर भी रोक रहेगी या उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी? मुस्लिम समुदाय ने तो सरकार के आदेश को स्वीकार कर लिया। अब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि हर आदेश एक धर्म के खिलाफ ही क्यों जारी किया जा रहा है? संसद, स्कूल, रफाइल, क्या इन सभी पर एक ही धर्म का अधिकार है? देश सेकुलर है तो सभी का अधिकार बराबर क्यों नहीं है? और अगर सभी का अधिकार है तो पूजा सिर्फ एक ही तरह से क्यों होती है? यानी इस मामले में अब सरकार मुश्किलों में घिर गई है।
लेकिन सरकार पर इस तरह के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को भी मिली हैं। बीएचयू का विवाद तो सभी को याद होगा, कैसे वहां पर हंगामा मच गया था जब इफ्तार पार्टी में शरीक होने की वजह से छात्रों ने वीसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, कुलपति आवास का गंगा जल से शुद्धिकरण किया था। छात्रों ने वीसी आवास के बाहर इफ्तार पार्टी का विरोध करते हुए मुंडन करवाया था और कुलपति से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। इस पूरी घटना ने छात्रों के मन में पनप रहे गुस्से और जहर को दर्शाया था कि देश में कैसी फसल बोई जा रही है, कितनी नफरत है आज के छात्रों में जो कल का भविष्य होंगे। लेकिन इस घटना ने एक और सवाल खड़ा किया था कि जब स्कूलों कॉलेजों में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा हो सकती है तो रमजान में इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो सकती? क्यों कुलपति के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर इतना बवाल मचाया गया? क्यों आज लखनऊ में कुछ लोगों के नमाज पढ़ने पर बवाल मचाया जा रहा है? और इन सब में गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ सालों में ही इस तरह के मुद्दों को तूल क्यों दिया जाने लगा है? क्यों ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है जिनका कोई ओर छोर नहीं है? क्यों जनता के अंदर एक खास समुदाय को लेकर इस तरह की नफरत और गुस्सा भर दिया गया है, जिससे साथ मिलकर चलने वाले दो समुदाय अब आमने सामने आ गए हैं? चाहे जनसंख्या का मुद्दा हो या किसी प्रदर्शन के बाद सजा देने का, किसी भी मामले में निशाना एक ही वर्ग को बनाया जाता है। इसका नमूना बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भी देखने को मिला था, जब विपक्ष ने भी सरकार की एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन असलियत सभी के सामने है। फिलहाल मामला लुलु मॉल से जुड़ा है, जिस पर योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है। और हैरानी की बात यह है कि सरकार को हिंदू संगठन घेर रहे हैं। आपको बता दें कि मॉल के उद्घाटन के बाद से ही योगी आदित्यनाथ इसे लेकर दक्षिणपंथी संगठनों की आलोचना का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन का पूछना है कि योगी सरकार बिल्डिंग को गिराने के लिए आदेश कब देने वाली है। अब ऐसे में योगी सरकार बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि करे तो क्या करे। लेकिन इस स्थिति को देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आज बीजेपी वही काट रही है जो उसने बोया है। दरअसल विपक्ष लगातार बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाता है कि वो देश को बांटने का काम कर रही है। ऐसे में अगर विपक्ष के आरोपों को सही माने तो आज देश को बांटकर बीजेपी खुद फंस गई है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।